जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सबका आप कल्याण करें गुरु जी। जय गुरु जी महाराज जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं और सभी संगत गुरु जी महाराज जी का यहाँ से दर्शन कर लें। दर्शन करके संगत जी निहाल हो जाइए। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में हम गुरु जी महाराज जी के भक्त हैं, संगत हैं, जो बहुत पुरानी संगत हैं। नरेंद्र ढांग अंकल, उनकी यात्रा सुनेंगे कि गुरु जी महाराज जी उनको प्रतिदिन कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग के माध्यम से आपके अनेकों सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि गुरु जी महाराज जी कैसे संगत को जोड़ते हैं, कब ब्लेस करते हैं, गुरु जी हमें क्या क्या देते हैं, कैसे हमारे अंग संग रहते हैं। ऐसे अनेकों सवालों के रहस्य आपको सुनने को मिलेंगे, आपके वहम दूर होंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से, गुरु जी का बहुत ही सुंदर डिवाइन सत्संग श्वेता सूरी आंटी जी और खुशी सूरी आंटी जी के घर पे गुरु जी का सत्संग 5 मई 2025 को संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना ऐसा समय बख्शने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, आइए बहुत भक्ति भाव से गुरु जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है। संगत जी, चलिए गुरु जी महाराज जी से ब्लेसिंग लेते हैं। आप सभी संगत का गुरु जी महाराज जी के सत्संग में स्वागत है। आप सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, कर्म का सिद्धांत हम न भूलें। गुरु जी तो हमसे प्रेम करते हैं और विशुद्ध प्रेम ही चाहते हैं। हमें भी माफ कर देते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम शास्त्र और नियम विरुद्ध कर्म करें। संगत जी, आखिर शास्त्र और नियम भी तो उन्हीं के संचालन में और उन्हीं की प्रेरणा से बने हैं। संगत जी, बालक बुद्धि से जब भक्त हठ करता है तो भगवान उसके प्रेम में अपना नियम हटा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नियम माने ही नहीं और उनके प्रेम में अपनी मनमानी करें। संगत जी, ये सच्ची भक्ति नहीं होगी, ये सच्चा प्रेम भी नहीं होगा। गुरु जी ने ज्ञान दिया है, भक्ति दी है और हमें सभी संगत को विवेक भी गुरु जी ने दिया है। सबका समुचित उपयोग करना चाहिए। संगत जी, मानसिक पूजा शारीरिक पूजा से ज़्यादा पवित्र होती है। जब शारीरिक पूजा वर्जित हो या करने में समर्थ न हो तो मानसिक पूजा अर्चना कर लें। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज जी की ब्लेस्ड बहुत पुरानी संगत नरेंद्र ढांग अंकल जी की यात्रा और गुरु जी महाराज जी कैसे उनको ब्लेस करते हैं। आइए अंकल जी का दूसरे दिन का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी महाराज जी अमर गुफाओं में शिवलिंग में नरेंद्र ढांग अंकल को दर्शन देते हैं। संगत जी, सन 1997 की बात है। संगत जी, 1997 में अमरनाथ की गुफाओं की मेरी तीर्थ यात्रा के दौरान मुझे और मेरे भाई को आधी रात के बाद शिवलिंग के दर्शन का अवसर मिला। मैंने अपनी प्रार्थना में गुरु जी से पूछा
कि वे वास्तव में कौन हैं, और उसी क्षण तत्काल शिवलिंग में जादुई रूप से एक प्रकाश प्रकट हुआ और अपनी आभा से मुझे घेर लिया। संगत जी, मैंने गुरु जी को उनके गुरु रूप में देखा, फिर भगवान शिव के रूप में देखा, और उन्होंने मुझसे बात भी की और मुझे बताया कि वे महाशिव हैं। उसी समय वे मेरी पत्नी के सपने में भी आए, नंदी के साथ आए और उन्होंने उससे कहा कि वे अमरनाथ में मुझे दर्शन दे रहे हैं और उसी समय उसे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के साथ नरेंद्र ढांग अंकल की यात्रा का तीसरा दिन में क्या होता है। संगत जी, समराला के निकट चैनल में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जब समराला के निकट चैलेन में शिवलिंग चमत्कारी रूप से प्रकट हुआ तो बहुत से भक्त दर्शन के लिए वहां गए। मैं भी अपनी पत्नी डिम्पल और अपने बेटे अक्षय के साथ वहां गया। संगत जी, मेरी पत्नी लगातार आग्रह करती रही कि हमें सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, और मैं उसे बताता रहा कि चूंकि हम गुरु जी के पास जाते हैं इसलिए हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया तो मैंने उसकी बात संगत जी मान ली। गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, उसी रात गुरु जी डिम्पल के सपने में आए। सपने में वह छोटे मंदिर में गुरु जी के सामने बैठी थी और उसने उन्हें एक भक्त द्वारा लिखा हुआ पात्र दिया। उस पत्र में कुछ लिखा हुआ था। जब गुरुजी ने पत्र खोला और उसे पढ़ा तो पत्र लिखने वाले ने गुरुजी से पूछा था कि वह कभी ज्यादा क्यों नहीं बोलते। गुरुजी तुरंत अपने आसन से उठे और अपने कमरे में चले गए। संगत जी, वह अपनी एक तस्वीर लेकर लौटे गुरुजी महाराज जी, और मेरी पत्नी से उस तस्वीर को देखने को कहा। जैसे ही मेरी पत्नी गुरुजी की इस असाधारण तस्वीर को देखती रही, संगत जी, वह तस्वीर धुलती हुई प्रतीत हुई और उसके पीछे एक सुनहरे रंग का ओम दिखाई दिया। गुरुजी महाराज जी ने मेरी पत्नी को बात न करने और ओम को देखते रहने को कहा। कुछ ही सेकंड में ओम में से एक शिवलिंग प्रकट हुआ और जैसे ही शिवलिंग की तस्वीर आश्चर्यजनक रूप से आकार में बढ़ गई, मेरी पत्नी ने देखा कि गुरुजी शिवलिंग के अंदर लेटे हुए हैं। संगत जी, मेरी पत्नी ने सपने में उत्साहित होकर कहा कि वह शिवलिंग के अंदर गुरुजी को देख रही है, और तब गुरुजी ने उससे कहा यदि कोई भक्त उनके पास आता है तो उसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए किसी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, क्योंकि वह स्वयं महाशिव हैं और एक बार भक्त उनके दिव्य मार्गदर्शन में आ जाए तो वह भगवान शिव के अधीन हो जाता है, वह फिर भोलेनाथ का हो जाता है। संगत जी, इस शुभ स्वप्न के बाद मेरी पत्नी को उत्तर मिल गया और उसने चैनल में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने
का अपना प्रारंभिक अनुरोध दोहराना बंद कर दिया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के साथ नरेंद्र ढांग अंकल की यात्रा का चौथे दिन गुरु जी महाराज जी क्या करते हैं? गुरु जी ने मेरे छोटे भाई को ठीक किया। अब कैसे ठीक करते हैं संगत जी? गुरु जी, संगत जी, मेरे छोटे भाई का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसे एक जटिलता हो गई। वह जब भी चाय पीता उसे पेशाब रुक जाता और पेट में बहुत तेज दर्द होता। जिस डॉक्टर से हमने सलाह ली थी उसने सुझाव दिया कि यह तनाव के कारण हो सकता है। संगत जी, उन दिनों गुरुजी महाराज जी अपने भक्तों को एक शाम में 10 से 12 कप चाय प्रसाद पिलाते थे। आप समझ सकते हैं संगत जी कि 10 से 12 कप चाय प्रसाद गुरुजी पिलाते थे। संगत जी, जिस दिन हम गुरुजी के पास गए उन्होंने हम सभी को 15 कप चाय प्रसाद पिलाया। 15 कप चाय प्रसाद गुरुजी ने हम लोगों को पिलाया। संगत जी, मेरा छोटा भाई बहुत पीड़ा में था, क्योंकि हर बार जब उसे पेशाब करने की इच्छा होती थी तो वह पेशाब नहीं कर पाता था और उसे लगता था कि उसे लुधियाना घर जाने के बजाय चंडीगढ़ के किसी अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। संगत जी, गुरुजी 2 बजे अपने कमरे में लंगर खाने चले गए और उसके बाद उन्होंने सभी संगत को आज्ञा लेने के लिए पंक्ति में खड़े होने का हुक्म दे दिया। संदेश गुरुजी ने भेज दिया। संगत जी, मेरे भाई की बारी सबसे अंत में आई और उस समय गुरुजी महाराज जी ने उसे एक बार और चाय प्रसाद पीने के लिए कहा। संगत जी, यह सोचकर कि गुरुजी को पता नहीं चलेगा, मेरे भाई ने चाय प्रसाद लेने से मना कर दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी के आदेश पर एक सेवादार ने उसे फिर से चाय प्रसाद दिया। अब गुरुजी ने मेरे भाई से कहा, जा तेरा कल्याण कित्ता, जा तेरा कल्याण कित्ता। संगत जी, मेरे भाई ने गुरुजी के दरबार से जाने से पहले एक आखिरी बार बाथरूम जाने का फैसला किया और जैसे उसे पेशाब लगा वह लगभग 8 से 10 मिनट तक ऐसा करता रहा। चाय प्रसाद के रूप में गुरुजी के आशीर्वाद ने उसे जादुई रूप से ठीक कर दिया था और उस रात से उसे संगत जी पेशाब से संबंधित कोई समस्या नहीं हुई है। हमारे गुरुजी, हमारे भगवान गुरुजी की उपचार और शक्ति दयालुता ऐसी है कि हम कठिन से कठिन संकट में फंसे हों, कठिन से कठिन बीमारी में फंसे हों और हमें छुटकारा न मिल पा रहा हो तो संगत जी मंत्र जाप करिए, गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरुजी महाराज जी अवश्य आपको ब्लेस करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र जाप आप करते रहें। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के साथ नरेंद्र ढांग अंकल जी की यात्रा का 6वां दिन। गुरुजी महाराज जी नरेंद्र ढांग अंकल को 6ठे दिन में क्या क्या ब्लेस करते हैं और अंकल जी के साथ क्या क्या होता है। संगत जी, डीएवी स्कूल में अक्षय का दाखिला कैसे होता है। संगत जी, हम सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा, अपना बच्चा
अच्छे स्कूल में पढ़े और हम भी अपने बेटे अक्षय के लिए यही चाहते थे। इसलिए संगत जी, हमने लुधियाना के एक प्रतिष्ठित नामी स्कूल में उसके दाखिले के लिए आवेदन किया, लेकिन कई स्कूलों ने डोनेशन के तौर पर अच्छी रकम न दिए जाने के कारण दाखिला देने से इनकार कर दिया। संगत जी, अंत में हमें डीएवी स्कूल ही मिला और अंतिम साक्षात्कार की सुबह गुरुजी अक्षय के सपने में आए और उसे कहा कि वह उनकी तस्वीर जेब में रखे और साक्षात्कार के लिए जाए। संगत जी, अक्षय ने सपने में गुरुजी द्वारा दिए गए आदेश का भली भांति पूर्वक पालन किया और संगत जी, कुल 2500 में आवेदकों में से केवल 250 का चयन हुआ। और संगत जी, खुशी की बात तो यह है कि उस चयन में अक्षय सौभाग्य से चयनित छात्रों में से एक था। यह सब गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ था। गुरु जी हर समय संगत जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और गुरु जी महाराज जी हर समय अपनी प्यारी संगत पर नजर रखे रहते हैं कि किन संगत को कब और क्या चाहिए। और संगत जी, गुरु जी इस प्रकार से हमारी रक्षा भी करते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के साथ नरेंद्र ढांग अंकल की यात्रा का 7वां दिन। 7वें दिन पर गुरु जी महाराज जी अंकल जी को क्या क्या दिखाते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं। गुरु जी के माथे पर शिवलिंग के दर्शन नरेंद्र ढांग अंकल को होते हैं। संगत जी, 7 जुलाई की बात है। 7 जुलाई 1998 को गुरु जी महाराज जी के जन्मदिन पर कई भक्तगण, कई संगत उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए। यह कार्यक्रम बहुत खुशी के साथ मनाया गया और गुरुजी ने संगत को मिठाइयाँ और अपनी तस्वीरें वितरित की। अगले दिन जब गुरुजी प्रसाद के रूप में फूल वितरित कर रहे थे तो हमें भी ये पवित्र फूल पाने का सौभाग्य मिला। संगत जी, जब हम जाने वाले थे तो मेरा बहुत प्रिय मित्र सनी मुझे गुरुजी के पास ले गया और मुझे गुरुजी के दीप्त मान माथे पर एक काले रंग के शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। संगत जी, हम लगभग 5 मिनट के बाद शिवलिंग को देखा कि गायब हो गया। संगत जी, यह गुरु जी का हमें यह याद दिलाने का तरीका था कि वे वास्तव में महाशिव हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और गुरु जी यह भी एहसास दिला रहे थे, संकेत दे रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं और संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ नरेंद्र ढांग अंकल की यात्रा का 8वां दिन गुरु जी महाराज जी ने 8वें दिन क्या क्या करते हैं नरेंद्र ढांग अंकल के साथ। नरेंद्र ढांग अंकल जी कहते हैं, गुरु जी ने मेरी बेटी को मोक्ष प्रदान किया। नरेंद्र ढांग अंकल ने बताया 1998 में हमने 1998 में अपने भतीजी की पहली लोहड़ी मनाई और उत्सव से पहले दर्शन के लिए डुगरी गए, जो गुरु जी महाराज जी का जन्म स्थान है।
जो डुगरी एक बार चला जाता है उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। गुरु जी की डुगरी मंदिर में अथाह शक्तियां समाहित है। संगत जी, मैंने वहाँ माता जी, जो गुरु जी की माता जी हैं डुगरी में, गुरु जी की माँ से प्रसाद के रूप में मुझे कुछ उपले गाय के गोबर के लड्डू देने का अनुरोध किया गया। और संगत जी, माता जी ने मुझे गोबर के लड्डू से भरा एक बड़ा जूट का थैला दिया। संगत जी, मुझे डर था कि मेरी कार के अंदर से खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने गोबर के प्रसाद से भरा बड़ा थैला लेने से इनकार कर दिया। संगत जी, अब माता जी ने मुझसे यहां तक कह दिया कि एक भक्त को दिया जाने वाला सारा प्रसाद ले लेना चाहिए, भले ही वो बहुत अधिक हो या जैसा भी हो। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी कार में केवल 8 या 10 गोबर के लड्डू ही रखे। और संगत जी, हम लुधियाना वापस आ गए और लोहड़ी मनाई। संगत जी, इसी बीच महाराज जी, गुरु जी ने अपनी माँ को दिल्ली में अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। संगत जी, माता जी के वहाँ रहने के दौरान एक दिन गुरु जी ने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई डुगरी में कुछ लेने आया था? और माता जी ने उन्हें बताया कि लुधियाना से चश्मा पहने हुए व्यक्ति गोबर का प्रसाद मांगने आया था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने तुरंत माता जी से पूछा कि क्या उन्होंने पूरा थैला दिया था या नहीं, क्योंकि जब कोई भक्त गुरुजी के घर जाता है तो उसे पूरा आशीर्वाद लेकर जाना चाहिए। संगत जी, माता जी ने पूरी घटना गुरुजी महाराज जी को बताई और गुरुजी ने टिप्पणी की, होता तो ही होगा, होगा ही नहीं होगा, चलो जब होगा तब देखेंगे। इन शब्दों से गुरुजी कह रहे थे, यह होगा, यह होगा, यह होगा या नहीं होगा, ठीक है, हम देखेंगे कि यह कब होगा। ऐसे गुरुजी कह रहे थे इन शब्दों से। संगत जी, इस घटना के तुरंत बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और हम गुरुजी से मिलने के लिए महीने में एक बार गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर दिल्ली जाने लगे। जब मेरी पत्नी गर्भावस्था के 7वें महीने में थी तो हमने गुरुजी से अपने होने वाले बच्चे के लिए एक कपड़ा मांगा। गुरुजी महाराज जी ने कहा कि जब उन्हें सही समय लगेगा तब वह कपड़ा जरूर दे देंगे। अब संगत जी, हमें समझ में नहीं आया कि उनके शब्दों का क्या मतलब था, गुरुजी महाराज जी के इस शब्द का क्या रहस्य था, इसका क्या अर्थ हुआ, हमें नहीं समझ में आया। लेकिन हमने उनसे कोई सवाल भी नहीं किया, क्योंकि हम यह जानते थे कि मालिक तो यही है, ईश्वर तो यही है, जैसी इनकी इच्छा। जैसे ही संगत जी मेरी पत्नी गर्भावस्था के 8वें महीने में पहुंची, तब डॉक्टरों को भ्रूण की हलचल का पता लगना मुश्किल हो गया, वह पता नहीं लगा पा रहे थे और हमने गुरुजी को संदेश भेजा। उन्होंने जवाब में संदेश भेजा कि सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, इसके तुरंत बाद गुरुजी महाराज जी ने मेरी पत्नी ने सिजेरियन से एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन
नवजात को गहन चिकित्सा इकाई में रखना पड़ा, क्योंकि उसके फेफड़ों में तरल पदार्थ था। और संगत जी, तीसरे दिन उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ और मैंने दिल्ली में गुरुजी को संदेश भेजा। गुरुजी ने हमें कहा, चिंता मत करो का संदेश दिया। और जब मेरी पत्नी ने बच्चे को गोद में लिया तो मैंने उसके कानों में कुछ बार ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप किया। और संगत जी, जैसे ही मैं उस रात घर लौटा, मुझे खबर मिली कि हमारा बच्चा अब नहीं रहा, इस संसार से चल बसा, हमें अलविदा कह चुका था। संगत जी, हमें रोना आ गया। हम बहुत रोए कि हमारे साथ तो भगवान है, साक्षात गुरु जी हैं जो महाशिव हैं, फिर इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई। यह सोचकर हम बहुत घबराए। संगत जी, हमने बच्चे का अंतिम संस्कार किया और बाद में मेरी पत्नी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि वह पल मेरी जिंदगी में, वह समय कैसा रहा होगा। उसके टांगों में मेवात और संक्रमण हो गया था, लेकिन हमारे प्यारे दयालु गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन देकर बचाया, जिसमें उन्होंने उसे एक गुप्त उपाय बताया और कहा कि 41 दिनों के बाद वह ठीक हो जाएगी। उस समय के बाद संगत जी, जब हमने अपने घर में दिया जलाया तो मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने रो पड़ा और उनसे पूछने लगा कि यह सब क्यों हुआ। संगत जी, उसी रात गुरुजी महाराज जी लाल चोले में मेरे सपने में आ गए और मुझे उस शमशान में ले गए जहां हमने अपने बेटी का अंतिम संस्कार किया था। संगत जी, उन्होंने मुझे शमशान स्थल पर खुदाई करने के लिए कहा और जब छोटी बच्ची का शरीर दिखाई दिया तो गुरुजी ने उसे धीरे से अपने एक हाथ में पकड़ लिया और मुझे उसके छोटे से चेहरे पर से कपड़ा हटाने को कहा। फिर संगत जी, उन्होंने अपने दूसरे हाथ से अमृत निकाला और जैसे ही उन्होंने उसे बच्ची के चेहरे पर डाला, वह संगत जी रोने लगी, जीवित हो गई। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी बेटी को वापस चाहता हूं। संगत जी, मैं घबरा गया कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं चुप रहा। फिर उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया और मैंने कहा, नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। तब उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे भाग्य में कोई बेटी संगत जी है ही नहीं और इस छोटी लड़की ने हमारे परिवार में जन्म इसलिए लिया ताकि अन्य सदस्यों को मरने से बचाया जा सके। गुरुजी ने आगे कहा कि या तो मैं, मेरी पत्नी या हमारा बेटा मर जाता, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने हमारी बेटी को सिर्फ 9 महीने की अवधि में मोक्ष प्रदान किया है, जबकि मोक्ष प्राप्त करने में 1000 से अधिक जन्म लग सकते हैं। गुरुजी ने मुझे सलाह दी कि मैं अपनी बेटी के लिए कभी न रोऊं, क्योंकि संगत जी, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो गई है।
ऐसे चमत्कारी तरीके हैं जिनसे हमारे गुरु जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और गुरु जी के ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं। और क्या सही है, संगत जी हमें वही देते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है। उसके लिए हमें नहीं रोना चाहिए, और जो भाग्य में है वह अवश्य मिलकर रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जी का आरती हो रहा है। आप सभी संगत बहुत ही किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी महाराज जी का आरती का दर्शन कर पा रहे हैं। आप जहाँ भी हैं संगत जी, वहीं से गुरु जी का दर्शन कीजिए, आरती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। संगत जी, कहा गया है कि अमृत वेले में उठा करिए, और उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से बहुत कल्याण होते हैं। संगत जी, रात्रि के अंतिम प्रहर के तत्काल बाद का समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्मा मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना साध्र निषिद्ध है। ब्रह्म मुहूर्त यानी अनुकूल समय है। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात 3 से 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इसमें जो उठता है और नाम जप करता है, सत्संग सेवा सिमरन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, और कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, उस अमृत बेले से, उस बीमारी से संगत जी छुटकारा भी मिल जाता है। यकीन मानिए, गुरु जी ने बहुत संगत को ब्लेस किया है संगत जी, और गुरु जी लगातार ब्लेस कर रहे हैं। इसलिए अमृत बेले में उठिए, नाम जप करिए, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत लाभ जीवन में मिलेगा। आपके शरीर में अनेकों रोग कष्ट हों, धीरे धीरे इस ब्रह्म मुहूर्त के माध्यम से सब खत्म हो जाएगा। ऋषि मुनियों के अनुसार सनातन धर्म में इस समय के लिए बेहद सुंदर नाम है अमृत वेला। ईश्वर भक्ति के लिए यह महत्व स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को हर चीज की प्राप्ति संगत जी हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना कीजिए कि ऐसे परम पिता आदरणीय गुरु जी का हमारे जीवन में आगमन हुआ और हम गुरु जी को मिले। गुरु जी हमें पकड़े हुए हैं, हम गुरु जी से ब्लेसिंग पा रहे हैं। हमारा हर समय हर पल गुरु जी अंग संग रहकर कल्याण कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, हमें बुरी चीज़ों से बचा रहे हैं। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।